बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। होटल के आखिरी कमरे में हम 4 दोस्त मौजूद थे। दरअसल हमारे कॉलेज का ट्रिप आया था जिसमें मैं, साकिब और हारून शामिल थे। हारून के अलावा हमारे 3-4 दोस्त और भी थे जो हमारे साथ इसी कमरे में ठहरे हुए थे। मैं सब के बारे में तफसील से नहीं बताऊंगा वरना कहानी लंबी हो जाएगी। बहरहाल सभी मुख्तलिफ तबीयत और सभी मुख्तलिफ फितरत के मालिक थे। अलबत्ता लड़कों में एक चीज़ मुश्तरक होती है, वो जब भी इकट्ठे बैठते हैं किसी न किसी लड़की की बात ज़रूर करते हैं। ऐसा मर्द तो नहीं करते क्योंकि वो पुख्ता उम्र में पहुंच जाते हैं, मगर स्कूल कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियों के बारे में अक्सर बातचीत करते नज़र आते हैं और इस बातचीत का मौजू ज़्यादातर लड़कियों से नंबर हासिल करने के तरीके और उनसे दोस्ती करने के राज होते हैं। हमारे कॉलेज में भी मुख्तलिफ तरह के लड़के थे। कुछ तो इस कदर पुरएतमाद थे कि लड़कियां उनसे खुद बात कर लेतीं। कुछ मेरे जैसे भी थे जिनके कान लड़कियों को देखते ही लाल हो जाते, आवाज़ थरथराने लगती और हवास बाख्ता हो जाते। मैंने कभी कोशिश भी नहीं की कि मैं किसी लड़की से बात करूं या उससे दोस्ती करूं, लेकिन आज जब सब इकट्ठे हुए तो सब लोग साकिब से पूछने लगे कि तुम लड़कियों से ऐसी क्या बात करते हो कि वो सभी तुम्हारे लिए बात करना चाहती हैं। तुम उनसे कुछ कहते हो तो वो बात मान लेती हैं, हम कहते हैं तो सीधा हमें उड़ती हुई चप्पल तोहफे में मिलती है। साकिब इन बातों पर बहुत हंस रहा था, जबकि बाकी सब लड़के भी अपने अपने तजुर्बात के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे में हारून बिल्कुल खामोश बैठा था। हारून हमारे ग्रुप का वो लड़का था जिसे इस तरह की गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी ना होती। वो बस हमारी बातें सुनता, कभी कभी तो सुनी अनसुनी कर देता और अक्सर मुस्कुराता रहता। हारून को हम सब मौलवी कहते थे। वो किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं रखता था, सभी को अपनी बहन कहता, सभी को इज्जत से पेश आता। मगर आज हमारी गुफ्तगू का रुख हारून की तरफ चला गया। हारून, क्या तुम्हें कभी कोई लड़की अच्छी नहीं लगी? हारून ने हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया। क्यों भाई, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? मैंने लुकमा दिया। है, लेकिन मैं स्कूल की लड़कियों को पसंद नहीं करता। वाह वाह, क्या बात है। हम सब लड़के उस पर हंसने लगे। हम में से कुछ रश भरी नज़रों से और कुछ वैसे ही उसे हवा में उड़ाने के लिए वाह वाह करने लगे। हाँ तो और क्या, स्कूल की लड़कियों को मैं खुद नहीं देखना पसंद करता। मेरे लिए तो कोई बाकिरदार, पाकीज़ा और खूबसूरत लड़की ही आएगी जो मेरी ज़िंदगी में औरत के खला को पुर कर सके। हारून की फ़लसफ़ियाना बातें सुनकर हम सब हंस पड़े। अच्छा, तो वो पाक साफ लड़की कैसे और कहाँ आएगी? साकिब ने सवाल किया। तुम्हें तो स्कूल में भी कोई लड़की एक नज़र मुड़कर नहीं देखती और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। एक और दोस्त बोला। अगर मैं तुम लोगों से ये कहूँ कि अभी एक लड़की मेरे कहने पर इस बयाबां वीरान जंगल में मुझे खाना देने आएगी तो क्या तुम सब यकीन करोगे? हारून ने हम सब के चेहरों की तरफ देखकर कहा। ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने पूछा। मुमकिन है, तुम जिन लड़कियों से कहते हो कि वो तुमसे मोहब्बत करती हैं, जिनके मोहब्बत का दावा तुमको भी है, क्या वो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कर सकती हैं? यकीनन नहीं। वो तो यही कहेंगी ना कि अभी हमारी शादी नहीं हुई, अभी हम किसी रिश्ते में नहीं बंधे, तो फिर ऐसे रिश्ते निभाने का फ़ायदा ही क्या है? हारून ने कहा और फिर हम सब की हैरत दूर करते हुए बोला। अगर तुम लोग चाहो तो मैं इस कमरे में उसी लड़की को खाना लेने के लिए बुला सकता हूँ। वो हमें खाना देने आएगी, देखना कि उसका अदब आदाब रख रखाव कैसा है। वो बात करती है तो फूल झड़ते हैं, वो चलती है तो जैसे हवाएं रुक जाती हैं। वाह वाह, हारून तुम तो शायर भी निकले। हम सब हारून के बारे में बातें कर रहे थे। तब हारून बोला, देखो हंसने की बात नहीं है। अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं तो आजमा लो। हमें क्या पता कि तुम उसी लड़की की बात कर रहे हो जिससे तुम मोहब्बत करते हो सकता है कि यहाँ पर वेट्रेस के तौर पर कोई लड़की हो। नहीं,
मैंने यहाँ किसी लड़की को नहीं देखा, ना ही तुमने देखा। हारून ने कहा, मगर मैं ये बताऊँगा कि वो लड़की मेरी पसंद के कपड़े पहन कर आएगी। वो सर से पाँव तक बुरके में होगी। उसने सफ़ेद रंग का बुरका पहन रखा होगा। सिर्फ उसका चेहरा और हाथ पाँव हम देख सकेंगे, बाकी उसके जिस्म का कोई हिस्सा नुमाया नहीं होगा। और एक औरत को ऐसा ही बाकिरदार और पाकीज़ा होना चाहिए। मुझे जब उसने ये कहा तो मैं हैरान रह गया। वाकई हारून तो अजीब बातें कर रहा था। अगर होटल में कोई लड़की होती भी तो वो बुर्का पहन नहीं सकती थी। अब हारून का एतमाद देखने वाला था। ठीक है, मैं उसे बुलाने लगा हूँ। तुम सब लोग खामोश हो जाओ। ऐसा ना हो कि उसे लगे कि तुम सब ने उसके लिए बदतमीज़ी की है। वो तुम सब के लिए बहन की तरह है। ऐसा ही है? हारून ने हम सब से तस्दीक चाही। हमने हाँ में सर हिला दिया। हम लड़के भाभीयों की वैसे भी बहुत इज्जत करते हैं। खैर, हारून का ये कहना था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। हारून ने कहा, आ जाएं। बस फिर क्या था, दरवाज़ा खुला और एक इंतहाई खूबसूरत चांद जैसा चमकता चेहरा हमारे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी घनी घनी पलकें झुकी हुई थीं। उसकी जुल्फ़ें थीं कि कोई गहरी शाम थी। उसकी जुल्फ़ों का गहरा रंग उसके दुपट्टे से छलक रहा था। मैंने देखा वो हारून के सामने यूं झुकी हुई थी जैसे कोई कनीज़ होती है। वो उससे बातें कर रही थी। उसे कह रही थी कि आपके लिए मैं आपकी पसंद का खाना लेकर आई हूँ। आपको पसंद आए तो मुझे बता दीजिएगा। हम सब भी तकरीबन नज़रें झुकाए ही बैठे थे। मेरी नज़र उस लड़की के पाँव पर पड़ी। वो इंतहाई खूबसूरत थी। बिलाशुबा उसके हुस्न का कोई जवाब नहीं था। मैं तो उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर के बाद वो बाहर चली गई। उसके बाहर जाने के बाद भी हैरत की वो फ़िज़ा कायम रही। सब लोग हैरत से उस लड़की को देखते और कभी हारून को। भाई, ये कौन थी? साकिब ने हसरत भरी नज़रों से मेरे दोस्त हारिस को देखा और पूछा तो हारिस फ़खरिया अंदाज में बोला, मैंने कहा था ना, वो उतनी ही बावकार है जितना मैंने बताया था। अब आ गया यकीन। मैं स्कूल की लड़कियों से बात क्यों नहीं करता? हारून ने कहा और सोने के लिए लेट गया। हम सब की आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा और साकिब का बेड करीब करीब था। साकिब मुझसे हारून की बातें करने लगा। यार, मुझे लगता है कि हारून का किसी होटल की लड़की के साथ राब्ता था। वो इससे राब्ते में रहता होगा और हम इत्तेफाकन यहाँ आ गए। तभी तो उसने अपनी बात को साबित करने के लिए हम सबको ये सब करके दिखाया। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की कोई इसके जानने वाली है, मैंने कहा। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। हम किसी ऐसी अनजान जगह पर जाएंगे जो इस होटल से बहुत दूर हो। फिर हारिस से कहेंगे कि अब वो अपनी उस लड़की को लाकर दिखाए जिसके बारे में वो बातें करता था। मगर मुझे लगता है कि वो इसी होटल की है। मैंने फिर इसरार किया, ऐसा करते हैं, हम थोड़ा जाग कर देखते हैं। मुझे लग रहा है कि हारिस ज़रूर अपने कमरे से उठकर बाहर जाएगा, उससे बातें करेगा और फिर उससे कुछ वादे तोहफे भी देगा। अब तुम देखते जाओ, हारिस लाजमी अपने कमरे से बाहर जाएगा। साकिब ने भी मेरी बात की तायद की। तुम खिड़की से होकर देखना, मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा। वैसे भी खिड़की से लॉन भी नज़र आता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बात करने के लिए इस बाग से ज़्यादा अच्छी जगह कोई नहीं है। तुम भूल मत जाना, हम उसकी इस पुरस्रारियत को निकाल छोड़ेंगे। हारिस ने कहा था कि वो लड़की इस वीरान इलाके में सिर्फ उसे खाने का पूछने आई है। अब देखते हैं कि वो लड़की इस होटल में काम करती है या फिर वाकई हारिस सच कह रहा है। रात के 2 बजने का पता ही नहीं चला। मैं और साकिब मुश्किल से जाग रहे थे। साकिब की परेशानी अब देखने वाली थी क्योंकि हारिस बेगम सो रहा था। उसकी आंखें बंद होने लगीं। तभी हारिस के बिस्तर में हलचल हुई। उठ खड़ा हुआ। मैंने चुटकी काटकर साकिब को भी जगा दिया। वो थोड़ी देर पहले ही सोया था। वो उठ बैठा। मैं इसके पीछे जाता हूँ, तुम खिड़की से होकर देखना कि ये किससे मिलता है, मैंने साकिब से कहा और जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते हारिस के पीछे पीछे चलने लगा। हारिस सीढ़ियाँ उतरकर वाकई हमारे मंसूबे के मुताबिक उसी लॉन में गया जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। ये वो जगह थी जहाँ कोई भी बैठकर आराम से बात कर सकता था। हारिस चलता हुआ एक बेंच के पास जाकर बैठ गया और उसके साथ ही
वहाँ पर एक खूबसूरत सफ़ेद रंग की बिल्ली आकर बैठी। हारिस ने उस बिल्ली को अपने कदमों में थपकी दी और फिर उससे कुछ बात करने लगा। मैं समझा कि शायद वो उस लड़की का इंतज़ार कर रहा है, शायद इनका रात भर बातें करने का प्रोग्राम है। मैंने दिल में सोचा और हारिस की बेवकूफ़ी पर हंसने लगा। मैं तो कब से बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन काफ़ी देर गुजर गई। हारिस अपनी जगह से नहीं हिला। वो उसी बिल्ली के साथ बैठा बातें करता रहा। मैं थक हार कर वापस आ गया। भाई, इस हारिस का तो दिमाग ख़राब है। रात के 2 बजे इस तरह बिल्ली को अपने सामने बिठाकर बातें कौन करता है? इसके साथ तो लड़की तो क्या, कोई आम आदमी भी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैंने सोचा और सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आ गया। देखा तो साकिब पर वर्ताए हैरत तारी था। क्या हुआ है भाई, इतने हैरान क्यों हो? मैंने पूछा तो साकिब मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर की तरफ ले गया। हारिस कहाँ है? अभी तक वो ऊपर नहीं आया। साकिब ने मुझसे बात पूछी तो मैंने भी उसे सारी हकीकत बता दी कि मैं कैसे हारिस के पीछे गया। जब मैंने उसे बिल्ली से बात करते देखा तो वापस हो लिया। मेरी बात सुनकर साकिब मेरा मजाक उड़ाने लगा। ये तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो? वो भला बिल्ली से बातें करेगा? इतना भी वो मासूम नहीं है। साकिब चिढ़कर बोला, मैं जानता हूँ मासूम नहीं है, मगर मैंने वहाँ एक बिल्ली को ही बैठे हुए देखा। अरे मेरी दोस्त, तुम अपनी नज़र चेक करवा लो। वही लड़की जो शाम को खाना देने हारिस के पास आई थी, उससे मिलने उस बाग में बैठी थी। ज़्यादा बातें मत बनाओ, मैंने साकिब से कहा। उसने भी सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। वो हारिस के कदमों में बैठी थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम क्या करने गए थे? तुम एक बिल्ली की खबर लाए हो, जो एक बड़ी ही मामूली और फजूल सी बात है, साकिब ने कहा और फिर बोला, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सफ़ेद शहज़ादी साकिब के जाल से बच पाएगी? साकिब ने जुमानी अंदाज में आंख मारते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो? हमारे लिए तो वो भाभी ही हुई ना। अगर मेरा दोस्त यानी कि हारून उसे इतना पसंद करता है तो हमें उस लड़की के बारे में ऐसा वैसा नहीं सोचना चाहिए। अरे ये सब बस वक्त गुजारी के लिए होता है। तुम हारून को इतना संजीदगी से क्यों ले रहे हो? उसके बारे में ज़्यादा बातें मत सोचो। तुम देखना, वो लड़की अगर वफादार हुई तो वो मुझसे बात नहीं करेगी, लेकिन हारिस अगर ये बातें हमें चलाने के लिए कर रहा है तो भी गलत है। उसने हमारे स्कूल की बाकी सब लड़कियों को क्या बदकिरदार कहा है, जो उस लड़की की तारीफ़ें कर रहा था। तुमने शायद सुना नहीं, मगर मेरे कान तो खुले हुए थे। साकिब ने बड़े जज्बाती तकरीर करने के बाद मुझे इस बात पर आमादा कर लिया कि मैं भी उस लड़की का पीछा करूं और साकिब की मदद करूं। फिर जब वो लड़की साकिब से बात करे तो हम उन लड़कियों का दिफा करें जिनके बारे में हमारे दोस्त हारिस ने बात की थी। अगले दिन हम सबको घूमने फिरने जाना था। हमें इस बात का अंदाज़ा था कि होटल से रुखसत होते हुए हारिस ज़रूर उस लड़की से बात करेगा, उससे रुखसती लेगा, वरना यहाँ से जाएगा नहीं। तब हमने फ़ैसला किया कि हम उसके साथ साथ रहेंगे ताकि उस लड़की से बातचीत करने का मौका मिल सके। साकिब को चक्कर चलाकर उसे अपना फ़ोन नंबर दे देता, मगर हमारे साथ जो हुआ वो हमने सोचा भी नहीं था। और फिर इस वाक़े से हमें यकीन हो गया कि हारिस ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। हारिस एक जिनज़ादी से मोहब्बत करता था, और एक ऐसी जिनज़ादी जो परी की तरह हसीन और जमील थी। हमें तो उसने ये कहा था कि वो एक लड़की है, मगर हम ये नहीं जानते थे कि वो इंसान नहीं है। आपको भी मेरी बात पर यकीन अभी नहीं आएगा जब तक मैं आपको वो बात न बता दूं जिसने हमें हारिस की जिनज़ादी से मोहब्बत करने वाली बात पर यकीन दिलाया। हुआ कुछ यूँ कि हम लोग तकरीबन सुबह 12 बजे होटल से रवाना हुए। हमारा मकसद था कि हम आसपास के इलाके घूमकर शाम को अपने वापस मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे, मगर हारिस के बारे में हमने जो सोचा था वो बिल्कुल गलत था। हारिस ना ही होटल में रुका, ना ही उसने किसी को रोकने की कोशिश की, बल्कि वो सबसे आगे चल रहा था। मैं और साकिब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लगता है फिर इसने लड़की को पैसे देकर यहाँ पर ये ड्रामा करने को कहा होगा। मैंने कहा, इतनी जल्दी बात मत करो, हारिस रुकने वालों में से नहीं है। साकिब ने कहा, तो मैं सोच में पड़ गया, क्या मतलब रुकने वालों में से नहीं है? मुझे तो लगता है कि वो उस लड़की से बात ही नहीं करता। मैंने अंदाज़ा लगाया। चलो हारिस के पास चलते हैं, मैंने साकिब से कहा। हम सब सड़क पर आ गए।
जहाँ तकरीबन सभी तालिबे इल्म पैदल अपनी मंजिल की तरफ रवाना थे। इस इलाके की खूबसूरती को तभी देखा जा सकता था जब पैदल चला जाए, और पैदल चलते हुए सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर मैंने देखा हारिस हम सब से पीछे रह गया। वो तकरीबन हमसे आधे किलोमीटर के फासले पर था। मुझे हैरत थी कि वो हमसे दूर क्यों जा रहा है। खैर से मुझे साकिब ने कहा, अब तुम देखो हारिस अपने किसी काम करने के चक्कर में है, मगर मैं उसके पास जाता हूँ, तुम दूर से हम दोनों को देखना। यकीनन हारिस उस लड़की को मिलने के लिए बुलाएगा। मैंने दिल में सोचा और फिर वही हुआ जिसका मैंने सोचा था। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक खूबसूरत सी लड़की दरख्तों के बीच से न जाने कैसे नमूदार हुई और हारिस के साथ आकर खड़ी हो गई। वो और हारिस बातें करने लगे। फिर साथ साथ चलते हुए भी हारिस उससे बातें कर रहा था। यूं ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि 5 मिनट गुजर गए। अब मुझे साकिब से ज़्यादा हारिस पर गुस्सा आ रहा था, जो न जाने कब से हारिस की बाईं तरफ खड़ा था, मगर उससे कोई बात नहीं कर रहा था, बस हैरत से हारिस को देखे जा रहा था। हारिस भी उससे भी बात कर लेता, मगर ज़्यादातर ध्यान उसका उस लड़की की तरफ था। मैं हैरान था कि साकिब इतना परेशान क्यों हो रहा है, जबकि वो तो लड़कियों से बात करने में माहिर था। खैर काफ़ी देर के बाद जब मैं अपने दोस्तों के साथ चला गया, हारिस और साकिब बाद में आए। मेरी तो फितरत नहीं थी कि किसी लड़की के बारे में ज़्यादा बातें करूं। साकिब को ही शौक था। वो आया तो उसका चेहरा भुजा हुआ था। क्या हुआ, तुम उस लड़की से मिलकर इतने परेशान क्यों थे? कौन सी लड़की? क्यों मजाक उड़ा रहे हो मेरा? साकिब गुस्से से बोला। हारिस सारा रास्ता एक बिल्ली से बातें करता रहा। हारिस के बारे में ये बात बताकर साकिब ने मुझे एकदम हैरान कर दिया। क्या कह रहे हो तुम? बिल्ली से बातें करता रहा? मैं दूर से तुम दोनों को देख रहा था। हारून किसी बिल्ली से तो नहीं, खूबसूरत लड़की से बातें कर रहा था। मैंने कहा तो साकिब भी हैरान हो गया। फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हारिस जिस लड़की से बात करता था, उससे बात करते अगर कोई देख ले तो पहले वो लड़की के रूप में ज़ाहिर होती, मगर करीब जाने पर वो एक मामूली बिल्ली नज़र आती। मुझे इस हैरतनाक तजर्बे का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। अब तो हम हारिस से वाकई डरने लगे। हमने सारे मजाक छोड़ दिए, मगर साकिब के दिल में फिर भी कोई बात रह गई थी। वो चाहता था कि अब वो जिन साथियों से दोस्ती करे। हम लोगों को इस बात पर यकीन तो हो गया था, हारिस के साथ जो लड़की आती थी वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक नादीदा मखलूक थी जो बाकियों को नज़र नहीं आती थी। सब लोग हारिस को मासूम समझते। वो सोचते कि मौलवी तो किसी से बात नहीं करता, मगर इधर मौलवी ने एक खूबसूरत परीनुमा लड़की से बातचीत रखी हुई थी। मुझे इन लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसी आने लगी। खैर अभी तक तो ये यकीन करना भी मुश्किल था कि हारिस के साथ कोई गैर मामूली मखलूक है, लेकिन अगर है भी तो हमें भी तो उससे मिलना चाहिए। क्या सिर्फ हारून का हक है? साकिब ने अब तकरीबन हसद भरे लहजे में कहा तो मुझे उस पर अफसोस होने लगा। खुदा का खौफ करो, हारून के बारे में तुम जो बातें पहले भी कर रहे थे वो गलत साबित हो गई। अब अपने इस ख़तरनाक इल्म से किसी को नुकसान मत पहुंचा देना खुदा के लिए। मुझे तुम बहुत ही जुनूनी लगते हो। मैंने साकिब को संभालने की कोशिश की, मगर वो तो बाज आने वालों में से नहीं था। साकिब कहने लगा कि अब अगर वो बिल्ली मुझे हारिस के आसपास नजर आई तो मैं ज़रूर उसे खाना खिलाऊंगा, उसे अपना बनाने की कोशिश करूंगा ताकि वो हारिस की बजाय मेरी बात सुने। साकिब के मुंह से ये मंसूबा सुनकर मुझे अफसोस हो रहा था। साकिब किन बातों के पीछे पड़ गया था, मगर शायद ये उसकी फितरत थी। वो दूसरों के मामलात में गैर मामूली दिलचस्पी लेता था। सब कुछ बातचीत करने के बाद जब हम लोग दोबारा होटल गए तो साकिब ने तय किए गए मंसूबे के मुताबिक उस बिल्ली को, जो कि हारिस के आसपास ही फिरती, खाना खिलाने की कोशिश की। मगर ये क्या, पहले वो सादा रोटी भी खुशी से खाती थी। जैसे ही साकिब ने उसे एक गोश्त देने की कोशिश की तो वो बिफर उठी। ऐन करीब था कि वो हमारे दोस्तों पर हमला कर देती, मगर फिर हारून बीच में आ गया। हारून ने उस बिल्ली को चुप करवाया, उसे लेकर बाहर चला गया। हम सब मुख्तलिफ बातें करने लगे, मगर किसी को भी सच और हकीकत का इल्म नहीं था। इस वाक़ये के बाद हम उस होटल से निकलकर वापस अपने स्कूल की तरफ रवाना हो गए। मैंने हारिस से पूछा, हारिस मैं तुमसे संजीदा सवाल करूँगा, मस्खरापन नहीं करूँगा, मगर ये बता दो कि ये लड़की कौन थी जो तुमसे बात करने आई थी और तुम्हारे बारे में इतनी दुआएं क्यों करती है? मैंने हारिस से जब इज़्ज़तदार होकर सवाल किया
تو اس نے بھی مجھے سوال کا اچھا جواب دیا. بولا انسانوں کی طرح جنات بھی اسی دنیا کی ایک مخلوق ہیں، مگر تم جانتے ہو ان کی کئی اقسام ہیں. ان میں سے ایک قسم ایسے جنات کی ہے جو انسانوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا چاہتی ہے، مگر لوگ انہیں جھاڑ پھونک سے تکلیف پہنچاتے ہیں. میں ان کی عزت کرتا ہوں، حارث نے کہا، اور اسی وجہ سے یہ بھی میری عزت کرتے ہیں. باقی میرا جنات سے کوئی رشتہ نہیں ہے. خدا کبھی جنات سے رشتہ داری کرنے کی توفیق بھی نہ دے، کیونکہ وہ آگ سے بنی مخلوق ہے، ہم مٹی سے بنے ہیں. ہم صرف ان سے بات کر سکتے ہیں، ان سے مدد لے سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، مگر رشتہ داری ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کر حارث تو خاموش ہو گیا، مگر میرے ذہن میں کئی سوال چھوڑ گیا جن کے جواب مجھے آج تک نہیں ملے. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.